जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीए प्रिंस पे। तो साथियों, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि आप लोग सेल के नाम से जानते हैं, वैकेंसी निकाला गया है जो कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, बीटेक पास आउट कैंडिडेट्स के लिए और पीजी डिग्री जिन्होंने रखा है उनके लिए भी और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। तो इसकी जो वैकेंसी ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप्स भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 20-12 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और 10 जनवरी तक फॉर्म इसके फिलअप किए जाएंगे। चलिए इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा फोकस होगा, इसलिए हम उसी पर डील करेंगे ज़्यादा, उसी पे जो वैकेंसी है वो बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो बर्नपुर से निकाला गया वेस्ट बंगाल, और इसका एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। देखिए कौन कौन सा है, तो असिस्टेंट मैनेजर का 6 पोस्ट है, मैनेजर का 4 पोस्ट है, इसमें बीटेक, इन सभी में बीटेक मांगा गया है। उसमें मेडिकल ऑफिसर में देखिए 5 पोस्ट है, कंसल्टेंट का यहाँ पे 10 पोस्ट है, फिर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का यहाँ पे 73 पोस्ट है। अब यहाँ से शुरुआत होता है, देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है यहाँ से अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी देख रहे हैं S3 वाला देखिएगा, वो सारा है डिप्लोमा वालों का, मतलब कि 3 ईयर जो आपका डिप्लोमा होता है उनके लिए है। अब यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों लिखा गया है, ट्रेनिंग मतलब कि यहाँ पे आप लोगों को 2 साल का जो है एक प्रकार का ट्रेनिंग पीरियड होता है और उसके बाद फिर आप परमानेंट किए जाते हैं। 2 साल, देखिए ग्रेड आफ्टर रेगुलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। मतलब 2 साल का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होगा जिसमें कुछ आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा, उसका भी है डिटेल्स कितना पैसा मिलेगा, और फिर उसके बाद आप परमानेंट किए जाते हैं। चलिए ये हो गया। इसमें देखिए मैकेनिकल का 20 पोस्ट है, मेटलर्जी का 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का 20 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 5 है, केमिकल का 5 है, सिविल का 5 है, सेरामिक का 4 है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आईटीआई वालों का, जो कि S1 ग्रेड है होता कहलाता है। लेकिन यहाँ पे भी देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है या ट्रेनी वाला ये पोस्ट है। ट्रेनी का मतलब यही है कि यहाँ पे भी आपको 2 साल का जो है आपको मतलब ट्रेनिंग पीरियड में रहिएगा, उसके बाद फिर आप परमानेंट किए जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए फीटर वालों का निकाला गया है 13 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन का निकाला गया है 10 पोस्ट, टर्नर का निकाला गया है 5 पोस्ट, वेल्डर का निकाला गया है 2 पोस्ट, उसके बाद हेवी व्हीकल ड्राइवर का 10 पोस्ट निकाला गया है। देखिए ग्रेड आफ्टर रेगुलाइजेशन वही चीज़ें हैं जो मैं आपको कहा अभी कि अप्रेंटिस करने के जो जो यहाँ पर ट्रेनिंग आपका जब खत्म होगा 2 साल के बाद तो फिर आप परमानेंट हो जाइएगा। चलिए अगर बात करेंगे यहाँ पे सी में, तो देखिए दिया गया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, ये S3। तो ये जो है पोस्ट यहाँ पे ट्रेनी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या था, आपका ट्रेनी लिखा हुआ था, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ट्रेनी नहीं लिख के यहाँ पे बॉयलर ऑपरेशन लिखा हुआ है इस जगह में। देखिए बॉयलर ऑपरेशन मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे S3 है, दैट मीन्स कि ये हो गया आपका डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और साथ में आपके पास बॉयलर का जो है सर्टिफिकेट है, तो फिर आप डायरेक्ट परमानेंट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग पीरियड आपका नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही आपको जो है आपको फुल जो पेमेंट है, जो पे स्केल है, इस पे ग्रेड में आपको डायरेक्ट दिया जाएगा फिर, ठीक है। 26,600 से लेकर के यहाँ पे देखिए 38,920, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चलेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका, तो इसका भी देख लेंगे हम लोग, नीचे में मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए, और उसी तरह से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बात करेंगे बॉयलर ऑपरेशन का, तो यहाँ पे S1 होगा किसके लिए, तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, आईटीआई। लेकिन साथ में इसके साथ में आपको बॉयलर सर्टिफिकेट भी है अगर, ठीक है, और आईटीआई है, तब आप परमानेंट में जा पाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो बॉयलर ऑपरेशन का ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 वालों का, डिप्लोमा वालों का, तो यहाँ पे 13 टोटल पोस्ट है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन S1 आईटीआई का तो है यहाँ पे कितना, तो 7 है। चलिए बात करेंगे, सारा रिजर्वेशन आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ST SC OBC सब मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे, एज की बात करेंगे, पोस्ट की बात करेंगे, तो ये सभी जो है हायर जो है एग्जीक्यूटिव वाला सब है। एग्जीक्यूटिव हम लोग छोड़ देते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पे सीधे पहुंचते हैं। यहाँ देखिए तो ये रहा, ये देखिए ट्रेनी वाला जो पोस्ट है जो कि S3 जो कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, मतलब डिप्लोमा वालों का। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 20 टोटल पोस्ट है, 28 यहाँ पे साल रखा गया मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। इसी तरह से आप जो है डिप्लोमा के अगर हैं कैंडिडेट कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको देख लीजिएगा अपना अपना। यहाँ पे जैसे कि मेटलर्जी से मांगा गया है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से मांगा गया है, उसी तरह से केमिकल से मांगा गया है, सिविल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, और सेरामिक से मांगा गया है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सीधे
S1 जो कि ITI कैंडिडेट्स का ट्रेनी वालों का, जो कि 2 साल का रहेंगे किसमें, तो ट्रेनिंग पीरियड में जो रहेंगे उनका। तो देखिए 28 साल मैक्सिमम मांगा गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, 5 साल इसमें ST SC और OBC का 3 साल इसमें जोड़ लीजिएगा, और 10 वैकेंसी है। कौन सा ट्रेड के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI पास मांगा गया है, ठीक है, इसमें कुछ आपको नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में ऑलरेडी 2 साल रहिएगा, उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात करेंगे तो फिटर से निकाला गया है 13 टोटल पोस्ट है, 28 मैक्सिमम इसमें भी रखा गया है। उसी तरह से टर्नर का फिर यहाँ देखिएगा तो टर्नर का 5 सीट निकाला गया है, और 2 सीट निकाला गया किसका, तो वेल्डर का निकाला गया है। इसमें भी अपर एज वही है, 28 साल रखा गया है। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो जो परमानेंट वाला जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, यहाँ पे S1 ग्रेड वाला का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, S1 मतलब कि ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो उस केस में देखिए 7 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, 28 टोटल एज यहाँ पे अपर एज है। यहाँ ITI के साथ में देखिए सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मांगा गया, जो कि मैं बोल रहा था आपको बॉयलर सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है। दूसरी तरह से यहाँ पे भी देखिएगा तो इसमें भी आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है, और फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर व्हीकल का मांगा गया मैट्रिकुलेशन। ये कौन सा पोस्ट के लिए, तो HVD पोस्ट के लिए, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं सारी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रेनिंग में जब रहिएगा आप, तो उस टाइम में आपको कितना पेमेंट मिलेगा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। तो ऑपरेटर की अगर बात करेंगे, ये जो डिप्लोमा वालों का, तो इनको देखिए फर्स्ट ईयर मिलेगा आपको 16,100 और सेकेंड ईयर मिलेगा 18,300। और अगर बात करेंगे ITI वालों का, जो कि 2 साल का ट्रेनिंग जो होगा आपका, उस टाइम में ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए ट्रेनिंग वाले पोस्ट पे, जिसमें कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिंपली यहाँ पे ITI है, तो आप 12,900 मिलेगा फर्स्ट ईयर, और फिर सेकेंड ईयर आपको पर मंथ मिलेगा कितना, तो 15,000 मिलेगा, ठीक है। जितने बता रहे हैं सारा पर मंथ बता रहे हैं। और अगर उसके बाद जो परमानेंट जब होइएगा आप, मतलब 2 साल के बाद, यही आपका ग्रेड बन जाएगा, ग्रेड S3 बन जाएगा डिप्लोमा वाला का, और S1 बन जाएगा ITI कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बॉयलर ऑपरेटर पोस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बॉयलर ऑपरेशन का ये हो जाएगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ITI, सॉरी ये हो जाएगा डिप्लोमा का, जो कि 26,600 से 38,920 हो जाएगा। और फिर यहाँ ITI कैंडिडेट्स का अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का हो जाएगा 25,070 से 25,070 रुपये से हो जाएगा आपका 35,070 रुपया, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैंने आपको बताया तो 2 साल का यहाँ ट्रेनिंग होगा, ये सभी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है यहाँ पे। तो आप लोगों का इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट्स में बी अपीयर फॉर इंटरव्यू, और उसके पहले देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है CVT पेपर होगा, मतलब कि आप लोगों का एग्जाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और फिर यहाँ पे इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके बाद स्किल टेस्ट भी हो सकता है, और ट्रेड टेस्ट डायरेक्टली विदाउट CVT, मतलब बिना CVT के भी ट्रेड टेस्ट डायरेक्टली भी लिया जा सकता है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे छोड़ा गया है, जो भी होगा आपको बाद में इत्मीनान से आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स है, देखिए हाइट मेल का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का 143 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वेट भी देखिए 45 और 35 दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आप देख पाइएगा इन सभी पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे देखिए अब फीस की बात कर लें, तो फीस की अगर बात कर, तो फीस देखिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग का है वो 500 रुपया है, बॉयलर का ऑपरेटर का यहाँ 500 है, यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का बात करें जो ITI का है तो 300 रुपया, और यहाँ पे ITI का भी देखिए आप कितना है, तो 300 रुपया, और ST SC वालों के लिए 100 रुपया है मात्र, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीस। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे cell.co.in, और यहाँ वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं। ये है वेबसाइट का लिंक, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आप लोग जो है अप्लाई न्यू यूजर बोल करके कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको ये मैं PDF डाल दूंगा। और फॉर्म जो है ऑलरेडी फिलअप होने के डेट स्टार्ट हो चुके हैं, और 10 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा। इस तरह की वीडियोज़ और इस तरह की जानकारी और अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिल सके। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।